प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन बच्चों से जिन्होंने 10th के बाद कॉमर्स लेने का विचार किया है कि अगर आप 10th के बाद कॉमर्स लेते हैं 11th और 12th में, तो आपके लिए लाइफ अगले 2 साल कैसे होने वाली है। आपको 11th और 12th में क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और उसको आप कैसे समझेंगे और आप क्या फ्यूचर करियर उसके हिसाब से बना सकते हैं। ज्यादातर बोर्ड्स में, चाहे वो सीबीएसई, आईसीएसई या अलग अलग स्टेट के बोर्ड्स हो, इन 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहता है। अमूमन हर स्टेट में एक लैंग्वेज रहती है, वो इंग्लिश, हिंदी या कोई और लैंग्वेज हो सकती है जो उस मीडियम की लैंग्वेज हो। और ये सभी स्ट्रीम्स के लिए सिमिलर रहती है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसमें केवल इस विषय का ज्ञान, इसका लैंग्वेज और इसका लिटरेचर रहता है। जैसा कि आपने 10th में इंग्लिश, हिंदी या कोई लैंग्वेज पढ़ा होता है, उसी तरह से आपको ये भी पढ़ना होता है। इसका कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी स्ट्रीम में आपको पढ़ना ही पड़ता है। एक 5वां सब्जेक्ट होता है जो सपोर्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है। कई जगह ये 5वां सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन होता है, कई जगह ये 5वां सब्जेक्ट मैथ्स भी हो सकता है, कई जगह 5वां सब्जेक्ट कंप्यूटर्स भी हो सकता है, कंप्यूटर से आईटी हो सकता है, और भी कुछ स्कूल्स दूसरे ऑप्शंस देते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, वहां आपके बाकी दोस्त क्या कर रहे हैं, स्कूल आपने कैसा चुना है, इस पे। तो इस पे भी हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते। जो 3 सब विषय जो कॉमर्स को कॉमर्स बनाते हैं, वो 3 विषय हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। तो मैं इस वीडियो में आपको इन 3 विषयों के बारे में एक प्रारंभिक परिचय, एक प्राइमरी डिटेल देता हूं, ताकि आपको पता चले कि ये 3 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स क्या होते हैं और इसमें हमको 11th 12th में क्या पढ़ाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी या शॉर्ट में जिसको हम अकाउंट्स भी कहते हैं। अकाउंट्स में हम किसी कंपनी या बिजनेस का हम क्या पैसा वो दे रहे हैं, ले रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, कहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं जो पूरी दुनिया में चलते हैं, जिसमें हम या तो पैसे को डेबिट करते हैं या पैसे को क्रेडिट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको 11th में ही क्लैरिटी से समझाया जाएगा कि कब हम किस पैसे को डेबिट मानते हैं, किस पैसे को क्रेडिट मानते हैं। इसके आधार पर कंपनियां कुछ, अगर आपने कभी किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखा हो, तो कंपनियां कुछ रिपोर्ट्स बनाती हैं जिससे पता चलता है कि कोई कंपनी अपने बिजनेस में कैसा कर रही है। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं, एक जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक जिसको कहते हैं बैलेंस शीट, और एक जिसको कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। इसके अलावा भी कई और रिपोर्ट्स होती हैं। कुछ वर्ड्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, लेजर्स, अकाउंट्स वगैरह वगैरह। कई बच्चों को लगता है कि ये बहुत मैथ्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे और नंबर्स का काम होता है। मैं कहूंगा ये मैथ्स तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें नंबर्स का रोल होता है, और नंबर्स का आपको कुछ नहीं ज्यादा काम करना पड़ता। एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, और ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज होता है। इससे ज्यादा आपको मैथ्स आना जरूरी नहीं है अकाउंटेंसी के लिए। लेकिन अकाउंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने पड़ेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को 2 साल जब आप 11th और 12th में पढ़ते हैं, तो आपको किसी भी बिजनेस का पूरा अकाउंट्स मेंटेन कैसे होता है ये आप समझ जाएंगे। और ये आपको फ्यूचर में जब भी आप कोई बिजनेस वर्ल्ड में, चाहे आप एमबीए करते हो या आप सीए बनना चाहते हो या आप बीकॉम करना चाहते हैं, वहां आपको ये नॉलेज बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है बिजनेस स्टडीज। आई थिंक ये मैं कहूंगा कि कॉमर्स के बाकी तीनों सब्जेक्ट्स में से सबसे सिंपल सब्जेक्ट है।
ये आपको बिजनेस वर्ल्ड के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देता है, जिसमें आपको बताता है कि कंपनीज कैसे फॉर्म होती हैं, कौन से लॉज हैं, जैसे एक लॉ है कंपनीज एक्ट, उसके बारे में बताया जाता है। किस किस तरह के कंपनीज होती हैं, फर्म क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, वगैरह वगैरह, पार्टनरशिप क्या होती है, इस तरह की चीजें बात करते हैं। कैसे हम अलग अलग सेक्टर्स में बिजनेस करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये सेक्टर्स क्या होते हैं, इस तरह की जनरल चीजें हैं। बिजनेस स्टडीज का जो सब्जेक्ट है उसमें मैथ्स बिल्कुल नहीं होती, और पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है, जैसा आप लोगों ने 10th में हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सिविक्स में जिस तरह की पढ़ाई की होती है, ये उस तरह से ये बिल्कुल ही लैंग्वेज और स्टोरीज की का सब्जेक्ट है। आपको बिजनेस के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये एक लिखने वाला सब्जेक्ट है, और कई बार बहुत स्कोरिंग रहता है, और अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो आप बहुत अच्छे से बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में नंबर ला सकते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट है, जो मुझे लगता है, और हो सकता है मेरे व्यूज थोड़े अलग हो, मुझे लगता है कि इस तीनों में से जो सबसे कठिन और सबसे कॉन्सेप्चुअली डीप सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और ग्लोबली आपको पता है कि चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, इकोनॉमिक्स की बहुत वैल्यू है। इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में पढ़ाया जाता है, एक को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और एक को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो इस चीज की पढ़ाई है कि दो लोग मार्केट में किस तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं, हम कैसे चीजों की खरीद बिक्री करते हैं, डिमांड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको डिमांड, मार्केट की डिमांड, सप्लाई, किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग, इन विषयों के बारे में अलग अलग थ्योरी हैं, वो पढ़ाई जाएंगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़े सेटअप को, एक देश को, एक पूरी मार्केट को किस तरह से, कौन से थ्योरीज गवर्न करती हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं, तो ये जो है इसमें जिस तरह, जैसे आपको इंडियन इकोनॉमी और उसके अंदर बैंक्स का क्या रोल होता है, वर्ल्ड इकोनॉमी, उसमें इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है, इंश्योरेंस, ये जितनी फाइनेंस की जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो बड़े लेवल पे, मैक्रो का मतलब होता है वृहद, बड़ा, और माइक्रो का मतलब होता है कि माइन्यूट। तो ये दो सब्जेक्ट्स होते हैं। कई बार कई जगहों पे 11th में ज्यादा माइक्रो और 12th में ज्यादा मैक्रो होता है, कुछ जगहों पे थोड़ा मिक्स एंड मैच है। बट ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, इन तीन सब्जेक्ट के बेस पे पूरी कॉमर्स की पढ़ाई होती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से वो बच्चे जो 10th में के बाद कॉमर्स लेना चाहते हैं, उनको एक क्लैरिटी होगी कि इन सब्जेक्ट्स को लेने में क्या क्या उनको देखना पड़ेगा। और इसके बाद जो करियर ऑप्शंस होते हैं कॉमर्स के बाद, प्रमुख ऑप्शंस, लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं, लोग BBA, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, लोग बैचलर ऑफ कॉमर्स करते हैं, लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज आ गए हैं जो लोग इसमें, कई लोग इसमें बिजनेस लॉ में भी डिग्री लेते हैं, और ये इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कॉमर्स के बच्चे करते हैं। आई होप इस वीडियो से कॉमर्स लेने वाले बच्चों को एक क्लैरिटी आई होगी कि आपको 11th और 12th में कॉमर्स में क्या पढ़ाई करनी पड़ती है। ये जो इस लेक्चर के नोट्स हैं, इसका PDF इस वीडियो के लिंक में है, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं।